चलिए आइए, इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट और किस किस तरह से ये प्रश्न को पूछा जाता है वो सभी प्रकार से हमने क्वेश्चन आपका बना दिया है। देखो, आपका ये पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में प्रमाणित करे कि F बराबर R/2, ये पूछेगा। अब दूसरा पूछ सकता है उत्तल दर्पण में प्रमाणित करे कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, की बात हो गया। अब उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यहीं से बाय क्रॉस कर देते हैं तो ये हो जाता है। तो अब देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, ये पहले डायग्राम समझने का प्रयास करेंगे। आप क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। उत्तल दर्पण बनाने के बाद ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। आप जरा सा देखने का प्रयास करें। ध्रुव से फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, वक्रता केंद्र से ध्रुव की डिस्टेंस को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये सत्यनारायण भगवान का खिस्सा नहीं है, ध्यान से सुनने का प्रयास करें और क्लास में जो है ना सीरियसली बैठने का प्रयास करो और नहीं समझ में आवे तो पूछने का प्रयास करो। गॉट इट ना? तो चलो देखो, अब देखो, एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और यहाँ से क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई दिक्कत। और ये आपका हो गया अविलंब। ये लग रहा है क्या, ये लग रहा है कि ये प्रकाश की किरणें जैसे जैसे गई है, लग रहा है कि ये फोकस से गई है। कहाँ से गई है? फोकस से। ऐसा प्रतीत हो रहा है ना? है ना? तो इसीलिए आपका जो है ना ये डॉटेड लाइन हो गया। आप देखने का प्रयास करें, ये मान लिया आप लिख लेंगे, अब मान लिया ताल लिया, उतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे जितना कि आपका कम से कम में काम चल जाए, उतना एक्यूरेट बात हमने लिख दिया यहाँ। न इससे कम लिखेंगे न इससे ज़्यादा लिखने का प्रयास करें, बिल्कुल शोध के हमने लिख दिया है। MM' कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। एवं प्रकार से ये आप स्टेटमेंट देने का प्रयास करेंगे। और फोकस दूरी क्या है आपका F है, वक्रता त्रिज्या R है ना, जिस पर कि AB प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। आपतन के बाद क्या परावर्तित हो रही है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो चलो देखो, यही सब चीज मान लिया में लिख लेना है हल्का फल्का। और आप देखो यहाँ परावर्तन का नियम लगाते हैं। सारे बच्चे कॉपी कलम छोड़ के और दिमाग से टकटकी लगा के यहाँ मार्कर के नोक पर अपना नजर टिकाए रखेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है हम टेस्ट में पूछेंगे। और टेस्ट में तुम लोग क्या करते हो, जैसे वो लड़की थी चिट बना के आ जाती है, यहाँ चिट बना के लिख लोगे तो वहाँ तो नहीं ना लिख पाओगे। इसीलिए यहाँ आप पहले घर से तैयारी करके आया करो, इसके बाद टेस्ट में बैठा करो, है ना। कुछ नए बच्चे जो आए हैं उसको सही से हिंदी किताब नहीं पढ़ने आता है। अब पता नहीं इतना 10-15 साल से जो पढ़ा है कहीं दूसरे जगह क्या क्या पढ़ के आया है। तो थोड़ा सा pहले हिंदी घर में रीडिंग करने का प्रयास करें। तो चलो देखने का प्रयास करें और सीरियसली रहेगा तो यहाँ समझ में आ जाएगा। अब देखो, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन नियम लगा देते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कह रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखो जरा सा, आपतित किरण प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो एंगल I बराबर, ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण R हो जाएगा बच्चे, समीकरण A। कोई बच्चे को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जरा सा देखने का प्रयास करें, समझ रहे हो सारे बच्चे। अब देखो जरा सा, हम तुम लोगों को एक चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा लाइनिंग रहे तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होता है ना। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जिसका मुंह एक जगह मिलता है ना। तो आमने सामने, देखो आमने सामने है ना। अब इसका शीर्षाभिमुख कोण ये नहीं होगा, इसका सामने, समझा ना। उतना ही एंगल, उतना ही फैलाव रहना चाहिए। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होगा। अब जरा सा देखो कि इसका शीर्षाभिमुख कोण, ध्यान से देख रहे हो सारे बच्चे, देख रहे हो रे। तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है ना है, सॉरी, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है ना है। देखो इतना ही फैलाव से ये गया है ना, तो लिखेंगे चूंकि एंगल DBN, क्या DBN अब बराबर हो जाएंगे एंगल, ध्यान से देखेगा, CBF। क्या हो जाएगा? CBF होगा बच्चे की नहीं होगा। अब जरा सा देखो शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये दोनों का दोनों क्या है, R है या नहीं है? R है ना। तो ये हो गया
शीर्षा भी मुख कोण। शीर्षा भी मुख कोण से हो गया ये। आप देखने का प्रयास करो ध्यान से। देख रहे हो सारे बच्चे? अब देखो जरा सा, यहां देख रहे हैं हम कि सुनो, अभी देखो कि ए बी, यहां देख रहे हैं कि ए बी समानांतर है किसके? पीसी के या सीपी के। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा का काम कौन कर रहा है? डी बी सी ना कर रहा है। जैसे देखो ऐसे है तो ये ऐसे है ना, तो इसी को ना कहते हैं तिर्यक रेखा। तो ये क्या हो जाएगा? डी बी सी। क्या हो जाएगा बच्चे? डी बी सी तिर्यक रेखा हो गया। तिर्यक रेखा डी बी सी। तो अब बताओ, तो ही लोग बताओगे, तो तिर्यक रेखा ये हो गया। तो अब ध्यान से सुन रहे हो क्या? तू लोग सुन रहे हो? अब देखो, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम पूछ दें इसका सम्मुख कौन कौन होगा, तो इसका इसका आदि हम पूछ दें संगत कौन कौन होगा, तो इसका संगत कौन होगा? ये होगा ना, होगा या नहीं होगा? जितना फैलाव इसका उतना ही फैलाव इसका है। तो चलो देखो, यदि हम पूछ दें कि इसका संगत ये होगा ना, होगा ना, होगा। चलो देखो, तो इसको क्या लिखेंगे? तो एंगल लिखेगा कि ए बी डी। क्या लिखेगा? ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल बी सी एफ होगा। बी सी एफ। तो ये क्या है? तो दोनों आपस में बराबर होता है, तो एंगल ये बराबर एंगल ये होगा, आई के बराबर हो जाएगा। यहां लिख देंगे संगत कोण। संगत कोण समझता है? बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा। संगत कोण ये सारे 7वीं क्लास से हम बताते आ रहे हैं ना। देखो, इसका संगत ये होगा, फिर इसका संगत ये होगा, इसका संगत एक कोण यहाँ छोड़ो वही होता है ना। आगे बढ़ जाओ। अब देखो जरा सा, यहाँ दिख रहा है सारे बच्चे को? अब देखने का प्रयास करो। देख रहे हो क्या? चलो यहाँ अब देख रहे हैं क्या कि एंगल देखो ए बी डी, क्या बी सी एफ के बराबर है। देखो ए बी डी ये किसके बराबर है? बी सी एफ के बराबर है। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब देखो जरा समझने का प्रयास, बहुत इंटरनल सवाल है ये। इसको देखो, इसको मान लेते हैं समीकरण हम, तो इसको मान लो समीकरण 3, 2 मान लो, इसको 3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो, देख रहा है तो लोग? अब देखो कह रहा है कि ये डी है ना, डी बी एन ये किसके बराबर है? बी सी बी एफ के। किसके? देखो यहाँ सी बी एफ के है ना। तो चलो देखो, मतलब कि और देखो जरा सा समझो, और ये दोनों कोण किसके? आर के बराबर है। ये दोनों कोण किसके बराबर है? आर के। ये दोनों कोण आर के बराबर है। तो यहाँ आई भी तो आर के बराबर है। आई भी क्या है? आर के बराबर है। आई भी क्या है? आर के बराबर है। और ध्यान से समझने का प्रयास करो, जब आई आर के बराबर है, आई आर के बराबर है, आर आई के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। समझ में बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, वैसे भी देख लो, है ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से। 1 2 3 से। अब देखो ई आर 3 से लिखेंगे इसलिए कि आर बराबर आर, एक्कर बराबर आई, एक्कर बराबर आई। तो इसका मतलब ये बराबर हो गया इसके, ये बराबर हो गया इसके, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है ना। हो गया, ये भी इसके बराबर है, और पहले से ये इसके बराबर है। तो आर बराबर आई, आर बराबर आई जब आ गया तो ये आई भी इसके बराबर होगा। तो ये बन जाएगा कौन? समद्विबाहु त्रिभुज। दो एंगल बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे, यहाँ आ जाओ, छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे सारे बच्चे। लिखेंगे समीकरण 1 2 और 3 से सारे बच्चा को समझ में आ रहा है ना? 3 से ध्यान से देखेगा, जब
ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज जो हो गया BCF, त्रिभुज BCF एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत? जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि CF बराबर BF होगा कि नहीं होगा? देखो CF बराबर BF, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ये लग नहीं रहा लेकिन बराबर है। अब लिखेंगे यदि बिंदु BP पर आ जाए तो एक मतलब है यदि इसको खिसका के यहाँ लाएंगे तो इसका मतलब इतना डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा, है ना? लिखेंगे यदि बिंदु P के काफी नजदीक हो या करीब हो तो क्या होगा बच्चा? जब ये देखो ये इसके काफी ये यहाँ आएगा, इसका मतलब आएगा तभी जबकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा तभी ना। तो क्या हो जाएगा? BF यानी PF बराबर BF होगा। अब देखो इतना तो समझ में आ गया, कोई बच्चा को दिक्कत नहीं? अब देखो क्या करते हैं, कहते हैं कि PC बराबर क्या होगा? PC में दो टुकड़ा है ना, एगो ये टुकड़ा एगो ये टुकड़ा, तो क्या करेंगे? PC बराबर क्या हो जाएगा? PF बराबर CF होगा बच्चे, यहाँ प्लस होगा। अब देखो PC को तो हम लोग R कह देंगे, कोई दिक्कत? लेकिन इसको तो कुछ नहीं कह पाएंगे, तो इसको चेंज करेंगे CF के जगह पर। देखो CF का मान आया हमारा क्या? CF का मान देखने का प्रयास करो। CF, अच्छा ये दोनों को देख रहे हैं तू लोग? जी सर। ये दोनों को, ये दोनों से एक कदम चलेगा तू लोग? जी सर। चलो देखो, जब ये दोनों बराबर है आपस में, ये दोनों बराबर है ना, इसका दायां पक्ष बराबर है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? CF बराबर PF हो जाएगा। अब देखो यहाँ दिख रहा है क्या? इस पर क्या दिख रहा है क्या? हाँ, देखने का प्रयास करो। अब PC बराबर ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा, तो देखो तब PC बराबर क्या क्या होगा बच्चे? PF प्लस CF होगा। अब PC को नेगेटिव छोड़ेंगे, अब PF देखो है F, लेकिन CF तो नहीं है कुछ, तो PF एजेटिव रहेगा और CF के जगह पर PF आयल है मान, तो यहाँ क्या PF पुट करेंगे, तब PC बराबर एगो PF है एगो PF, तो 2PF होगा बच्चे। तब PC, अब देखो अब मान रख देंगे, PC का वैल्यू देखो, PC क्या है बच्चे? PC क्या है? R है ना? PC क्या है? PC क्या है? PC है R, तो यहाँ R लिख देंगे और 2 आगुना। अब PF क्या है? देखो वहाँ F है ना, तो देखो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, वो सिद्ध हो गया। अब इसी को यहाँ से हम क्या करेंगे कि F बराबर, तो गुना में तो भागा में आ जाएगा, तो R बटे 2 हो जाएगा, इसीलिए लिख देते हैं F बराबर R बटे 2। अब यहीं से हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा भी एक पहला क्वेश्चन का तो आंसर आ गया ये आपका F बराबर R बटे 2, और दूसरा का क्या है इसी को भाषा में लिख देंगे, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन ढंग से हमने प्रश्न को कर दिया।